कौमी वतन पार्टी तमीज अगर बन के किसा से ईमान पर बोलेगी बाकी क्या से बोलूं कमांडर शेर को खून पिलक दो शहीद कमाई को फरियाद का पानी तुम कमांडर मेरी जान जवानी मेरे खून पिलक दो शहीद कमाई कौमी वतन पार्टी जिंदाबाद कौमी वतन पार्टी जिंदाबाद कौमी वतन पार्टी जिंदाबाद आफ्ताब अहमद खान शेरपुर आफ्ताब अहमद खान शेरपुर जिंदाबाद सिकंदर खान शेरपुर जिंदाबाद कारकुनान कौमी वतन पार्टी जिंदाबाद नारे शेरपाव नारे शेरपाव नारे शेरपाव काबिल कदर सदर जलसा कौमी वतन पार्टी मरकजी और सूबाई कायदी कौमी वतन पार्टी दिल्ली कायदी हल्को कायदी वतन पाल स्टूडेंट फेडरेशन वतन पाल वकीलान वतन पाल उस्तादान ओवरसीज पाकिस्तानी चेयरमैन कौमी वतन पार्टी मोहज्जुद्दीन फैन दमूंगा और रदीपुर वकार तकरीब के सामने मरकजी रागली दी जस्ता तो अटोलो का खुशामदीद में और मुबारकी दरकुम नन पद्याजसम में योम तहसीस मानदे तातुराग ले देखिम शरकतों को और कौमी वतन पार्टी मंशूर कौमी वतन पार्टी बयान कौमी वतन पार्टी नजरिए सरा तासो इत्तेफाक को दा पुरवकार तकरीब मुंगा तदे हालात पवजा गर्मे पवजा डेर लुए लकचिंगा मुंगा मक्के को आगा शांते मुंगा न दे करे और मखसूस मशरानम दे तकरीब तराबुस्त दी तदे दपारा मुंगा नन ब्या दस्काला पस ब्या यो अहदुकू चे दमुंगा मंशूर दमुंगा नजरिया यवदा और पदे मांदे मुंगा इत्तेफाक का हुआ इंशाअल्लाह ताला आइंदा दा नजरिया और दा मंशूर का मुंगा मक्के बोझो और कोट पकोट हर जेता हर कोनेता दा मंशूर मुंगा रसाऊ दा बस्ता से बदरिया केगी इंशाअल्लाह ताला नन दा सूबा और बल्कि पूरा पाकिस्तान देर अजीबा सूरत हाल के नंदे और हर चाहता हर शख्स का तशवीश है कि दानन मुंग सरा दे सूबे सरा दे पुख्तनों सिमे सरा और दे पाकिस्तान वजूद सरा चे अकम तरीके सरा दा हालात रवान दे न लाजमी खबर ना चे हर यो पाकिस्तानी हर यो पुख्तून पदे माने ताबुई तशवीश थे जिदा असर रवान दी
पदे सूबे के दा तब्दीली रागला सरोवरमा तब्दीली दा त्यार दस्काला बल्कि 2 दस्काला यो पार्टियां दलता हुकूमतों को हैरान के दे नमक के दे सूबे तारीख उगोड़ है नो कम यो पार्टी की हुकूमत करा गलेदा हालात और मुश्किलात दाम रहो तो वो कौन तखल को दाम रहो कि बल जल दावी आग शांति अक्सरियत ने लागले दा परुंबानी जल दे तारीख ते चे कार रेस ने करे और हर जल दागे नजात अक्सरियत के दल तावी ता अक्सरियत मिलावेगी दा अजीब खबर अल्लाह दा नवन खबर अल्लाह यो जन को खूब द मुख्तदर इदारों मृस्त सरा और दे आखिरी जब माने दावी गलते सरा दावी गलतों सरा दा पमों माने मुसलत शबीदी सलोर वजीर आला तब्दील कर हर जल दावई जो दाने में ला गए देवा तदे कौम खिदमत कई मुमतागम याद शी चे जदवी हुकूमतों पर मरकज के मो पर पंजाब के नो द पंजाब वजीर आला चे लगो में चे माँ दास चढ़े हो लगो चे दावा कोर की बिजली में निश्ता और अगर टेर गरीब थे अगर चे राकम लूट मार पर अगर तो का ध्रिनिम का लोगों को नागा होश अमीर तरीन लाता गलाके टोल के अमीर तरीन चढ़े थे दाल से को दिल तक हो रहा है नो कि यो राजी ने दागा पदी को नोट सरकार नहीं कर पायो का योग है कि देर मख के तले दी कि यो रागले दे नागच सामरा गटले दाबल चलागले दागे न पडबले गटले होता तो उस कमलाड़ो दो कुछ थरोड़ चंद गटले दा होता दा सुबह बीरा नकला उस दा कतल दी के दानवे सड़े नौजवान रागले दे नम खुदा तवक्को हुआ कि पार्लिमानी तकरीर के बाद अगर ये सूबे ले आओ प्रोग्राम वर्क की चीज़ मुंतखब शुए और दे सूबे ले पार बादमा दादा तजिहाती और अफसोस सरा अगर दे ने अलावा बड़ा खबर और नकरा यो पॉइंट एजेंडा हुआ चे इमरान खान को रिहा करो इमरान खान को हमने रिहा करना है इमरान खान पदे अगे माने रिहा किएगी ना इमरान खान को रिहा किएगी नो अगबा सिर्फ और सिर्फ अदालतों के फैसला दाग पर हक क्यों करना बरिया किएगी लगे ना अलावा पबल से तरीके माने इमरान खान ने जाएगी दे नमक के दे इलेक्शन नमक के भी उम्दा खबरा कोर पर सोशल मीडिया माने के वोट इमरान खान लवर करने इमरान खान बकर रिहाशी खल्कों को वोट वर्क हो रिहाई कुमुंगों का पुरने लेता नको जमुना सुबह सिर लदे न पारा एमख की कड़ेदा चिता सो सिर्फ और सिर्फ यो कार कवे अगम दल इमरान खान रिहाई और धरना और लॉन्ग मार्च आदि न अलावा बल शिकार निश्ता
नदा डेर दा अफसोस खबर दे सूबे द पारा दे सूबे अवाम द पारा दे सूबे गरीबाना द पारा मुंगा हुमदा से तबाई तरफ तरवान चे दागे मुंगता आगा नखकारी चे मुंगता रणा नखकारी मखे नन उमददी पर वजह तदे हुकूमत को वजह तदवी गलत पॉलिसों पर वजह ये सूबाई हुकूमत चिदा कम तरीके सरा दिल तजा अमन आमा और दहशत गर्दी जात शुआ दागे पवजा नन हर यो सड़े तशवीश के दे हर यो सड़े जान महफूज निकनी खबर दे हद पूरे रोड से था चिपस जिलों के आम खलक रूती दी मैदान था और फल ताफुज दा वही कि मुंग बखल ताफुज पखल रखाऊ हम दे वजना दाकम सूरत हाल से जोड़ दे और दा पढ़ू परिचय मान दे पाकिस्तान और दऊंगा बरादर मुल्क अफगानिस्तान पे मेन स्टेट दामरा वे मीडिया विच उर्दू क्या खबर हो गया। ये अफसोस की बात है कि आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग की फिजा है। चंद दिनों से जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर हम सबको तशवीश है। जंगबंदी तो 48 घंटे के लिए हुई है। हम समझते हैं कि अब भी मौका है कि दोनों अतराफ संजीदगी के साथ एक ऐसे तरीके से बामकसद मुज़ाकरात की तरफ जाए ताकि इस खित्ते में अमन कायम हो सके। पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं हम चाहते हैं कि सिवाय हिंदुस्तान के वहाँ पर जो सूरत हाल है बाकी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हो। हम ये भी समझते हैं कि अफगानिस्तान के नुमाइंदों ने दुआ में जो वहाँ पर मुज़ाकरात हुए और जो मुआहदा हुआ उस मुआहदे में ये खुसूसी तौर पर वादे किया गया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हम अब भी उनको ये हमारी उनसे दरख्वास्त है कि जो सूरत हाल है अगर वहाँ से उनकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो तो कोई वजह नहीं है कि हमारी वही सूरत हाल जो पहले थी, जिस तरीके से हमारी तिजारत थी, हमारा उनके साथ ताल्लुक था, हमारा आना जाना था, अभी बॉर्डर सारे बंद हैं जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात है, तिजारत नहीं है। तो ये सूरत हाल का हम समझते हैं कि पहल उनको करनी चाहिए कि जो मुआहदा दुआ का मुआहदा है उसके ऊपर अमल दरामद करे। मेरे ख्याल से अगर वो होगा तो हम यहाँ पर अपने इस मुल्क के हुक्मरानों को कहेंगे कि आप ही तामुल से काम ले और वापस ये सूरत हाल बेहतर करें। हम समझते हैं कि इन 12 सालों में इस सूबे ने
इस सूबे की जो मुश्किलात है उसमें इजाफा हुआ है। आज हमारे स्कूल को निष्कानी की तरफ ले जाया जा रहा है, हमारे अस्पताल निष्कानी की तरफ जा रहे हैं। निष्कानी उनकी हो चुकी है, जिससे गरीब लोगों को तकलीफ है। आज हमारे ये तो उससे बड़े फख्र से कहते थे कि हमने यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात कराए, लेकिन बल्दियात के इंतखाबात तो करा दिए लेकिन उनको इख्तियारात नहीं दिए। 4 साल गुजर गए हैं, उनको कोई इख्तियारात नहीं मिले। इसी तरीके से जो अहम मसला है हमारा वो है लॉ एंड ऑर्डर का। आज रोजाना के बिना पर और बकौल DGISPR के रोजाना 4 वाक़यात होते हैं हर रोज। ये कितनी अजीब बात है कि इस सूबे में हमारे लोग तो पुरअमन लोग हैं, ये तो कहीं और नहीं हो रहा सिवाय बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के। इसके सदबाब के लिए ये ज़रूरी है कि मौजूदा हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत दोनों मिल बैठ के इसका हल निकाले और इसके ऊपर तवज्जो दे। अगर तवज्जो सिर्फ लॉन्ग मार्च और धरनों पे है तो फिर तो ये मसला हल नहीं होगा। हम इस सूबे में अमन चाहते हैं, अमन के लिए हम जिहाद करेंगे। हम चाहते हैं कि अमन तब कायम होगी जब हमारे हुक्मरान इसके ऊपर तवज्जो देंगे, और उसके लिए दिन रात काम करने की जरूरत है। ना सिर्फ ये कि हमने एक बानी को रिहा कराना है, इसके अलावा जो मुश्किलात है वो हमारे मसाइल हैं, हमारे मुश्किलात हैं, और उसके लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारी मईशत इतनी बदतर हो गई है। जब मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी, जब मुल्क में अमन व अमान नहीं होगा तो मईशत आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो आपके जो मईशत है वो आगे नहीं जा सकती। इस सूबे और उसके सारे असरात हमारे सूबे पे है। आज ये सूबा तकरीबन 1000 अरब रुपए का मकरूज है। 1000। ये इन 12 सालों में इसमें 400% इजाफा हुआ है, और ये इनकी मेहरबानी है। अब तो ऐसे सूरत हाल बनी हुई है कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहाँ पर कोई आने के लिए, यहाँ पर कोई कारखाना लगाने के लिए कोई तैयार नहीं। ट्रांसपोर्ट हमारा इस सूबे के लोगों का ये इसमें 98% लोग इस सूबे के होते थे जो कि ट्रांसपोर्ट चलाते थे। अब सिर्फ 2% है, बाकी सारा पंजाब चला गया। बाहर से अगर सऊदी से, कतर से, दूसरी जगहों से लोग आते हैं सरमायाकारी के लिए, तो वो पंजाब का रुख करते हैं। यहां पर कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो इस तरीके से
हम तो आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे यहाँ पे जो बैंक हैं, बैंक बाकी जगहों में सरमायाकारों को कर्जे देते हैं, यहाँ पर कर्जा देना भी बंद है। तो ये सूरत हाल मेरा ख्याल है कि हम सब के लिए परेशान कुन है। हम चूंकि बॉर्डर के साथ नज़दीक है, अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ, तो ये परेशानी सब हम पे है। हम समझते हैं कि इस सूरत हाल में अगर मौजूदा हुकूमत के तरजीहात और हैं तो हमारे तरजीहात तो बिल्कुल वाज़ेह हैं, और हमने इस मुल्क के और इस सूबे के और इस सरजमीन के जो हालात हैं उनको बदलना कौमी वतन पार्टी का फरीज़ा है। इंशाअल्लाह ताला हम निकलेंगे मैदान में, हम जिहाद करनी है, इस सूबे को किस लिए जिहाद करनी है। ये लोग तो मजबूत लगा हुआ दमूंगा सूबे सरा मरकज सरा जैसा बकाया जात थी, दमूंगा हक थे। आगा दे मौजूदा हुकूमत आगे दपारा इस कोशिश नहीं करे, सर हाल दले नहीं करे। दमूंगा NFC के पल हक NFC को तोलस कायदा से दागे अवार्ड नलेशवे 18वीं तरमीम नपस दा और मने कदमों जो सुबह किता लग दे खपल इख्तियारात मिलोशू और मुंगा दा गुस्ता चदा मख की बोल थी उस दा कोशिश कीगी कि 18वीं तरमीम हम खत्म की। NFC के सूबो हक चले अहम कमे तरफ भी कोशिश थे। 24वीं आईनी तरमीम के कम 2/3 अक्सरियत पेलोश हो नन्नान हर यो तरमीम के देशी और दा दमुंग दपारा दे शुबे दपारा खास कर दमुंग दपारा लम्या फिक्र दे दा मुंगा याद काउ कि दमुंगा कम हक दे को आगा बिजले पमत के दे को आगा NFC के दे को आगा तेल रॉयल दा वाला जमूंगा मदनियात थी कि कम उस कोशिश कीगी और बार कबार मुख्तलिफ ममालिक सरा अब इतला पेशकश कीगी कि मुंगा सरा दा मदनियात और आशे और जमूंगा सरा मुआहिदाओं के माँ बख्याल दा जमूंगा और खास कर दे सूबे यो वाहिद सरमाया दा सरमाया मूंगा दा से पा औने पौने आगे मांडे या बार पर बार मजाकरात मांडे और मायदो मांडे दा मदनियात दी दा दमूंगा हक और दा मुंगा बचारा वर्कोलता है सूरत के तैयार नहीं मुंगा को चूंकि सूबे और मरकज टकराव दे योबल सरा तागे पवजा द मरकजी हुकूमत दलता आड़ देहान निश्ता पदे सूबे मांदे न मुंगला वसाइल राके न मुंगला पद हक राके
نن د دې صوبې دوره کوي نو په دې دهشتګردۍ په عمل کې هغه شانتې کومک کوي دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده او موږ مرکزي حکومت ته هم دا وایو چې دا کم دلته صوبایي حکمران دي کومه پارټي ده هغه صرف واحد پارټي نه ده په دې صوبه کې په دې صوبه کې خو دوی سامره ووټ اخیستی دی د هغې نه زیات د مخالف پارټو هم ووټونه اخیستی دي د هغوی هم حق جوړېږي هغوی خپل حق تپوس کوي او د هغې لپاره به مونږ اواز اوچتاو چې که دوی له نه ورکوئ مونږ د دې صوبې باشندګان یو د دې خاورې مکین یو مونږ د دې صوبې حق لپاره هر قسم قربانۍ ته تیار یو هر قسم قرباني به مونږ د دې لپاره ورکوو مونږ مخکې قرباني ورکړې ده زموږ مشر اعراب حیات محمد خان شیرپا شهید دی ا دې قوم دپاره قرباني ورکړې وه ا دې غریبانو دپاره قرباني ورکړې وه هغه دې محنتکشو دپاره قرباني ورکړې وه هغه د دې صوبې د حقوقو دپاره قرباني ورکړې ده او انشاءالله تعالی هغه مشرات چې زموږ مخامخ یې مونږ به هم په هغې نقش قدم باندې چلېږو زموږ ډېرو ملګرو قرباني ورکړې ده هغوی خپله وینه د پارټۍ لپاره د صوبې د حقوقو لپاره وینه توی کړې ده هغوی ته مونږ خراج تحسین پیش کوو او انشاءالله تعالی چې وخت راشي زموږ د وینې ضرورت یې انشاءالله تعالی مونږ به د پښتون قوم لپاره خپله وینه تویوو زه په آخر کې بیا تاسو ټولو بېحد مشکور او ممنون یم زموږ جرنلست صاحبان هم دلته ناست دي د هغوی هم شکریه ادا کوم تاسو ټولو چې د هر یو ضلع نه تاسو دلته راغلی او نن دا تقریبا کوم شرکت دی تقریب کوم شرکت وکړو او دا قومي وطن پارټۍ سره عهد وکړو چې موږ به دا خپل جدوجهد همداسې جاري ساتو او د ملک کې امن دپاره به موږ خپل جدوجهد کوو د دې ملک د ترقۍ لپاره به موږ جدوجهد کوو د دې ملک او د دې صوبې د خوشحالۍ لپاره به خپل جدوجهد همداسې جاري ساتو ډېره ډېره مهرباني